हाँ, सो मार्केट इन एरियाज पर थी गाइस। सही है। और ये 15 मिनट का टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2 कभी हुआ ये? आज 11, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। मतलब वही हमारा एनवाईसी सेशन। ठीक है, टीजीएल लेवल 1 से। अब 15 मिनट में क्या कंफर्मेशन है आप लोगों का? ठीक है, अब स्कैल्प मोड में आ जाएंगे हम। स्कैल्प में 15 मिनट में क्या कंफर्मेशन है? 1 मिनट का रेड कैंडल। हाँ। और सेफ एंट्री है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चलो दोनों देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने कोई सेल नहीं लिया है। अब वो क्यों नहीं लिया है वो भी बताऊंगा, बट पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड देखेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आपको देखना है कि 1 मिनट में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं। इस चीज को हटा देता हूँ। यहाँ पर हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर इस कैंडल के नीचे, दो कैंडल्स की क्लोजिंग। ठीक है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म एंड ये रहा A+। A+ पर हैंगिंग मैन एंड बेरिश एंगल्फिंग इवनिंग स्टार, ये सारे कैंडल्स बने। ठीक है, सो यहाँ से पहले सेलिंग देखने को मिली है। ये रहेगा आपका 15 मिनट का कंफर्मेशन, सेफ वाला भी और थोड़ा रिस्की वाला भी। देन इसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गंदा करने लग गया। ठीक है, मार्केट ने दोबारा नया स्ट्रक्चर बनाया। सो ये 15 मिनट का नया टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। अब यहाँ पर देखना, 4:30 बजे, 4 बजे के आसपास मार्केट आता है। अब ये हमारा ट्रेडिंग टाइम नहीं है। सो ट्रेडिंग टाइम भी हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग टाइम देखो, ट्रेडिंग टाइम वही होता है जो सेशन जब खुलते हैं। मतलब अभी न्यूयॉर्क सेशन जो खुलता है 5:30 से 6 बजे के बीच में खुलता है। 8:30 तक आपको बस यहाँ तक ट्रेड करना है। मतलब ऐसा समझो, 5:30 से लेकर 8:30 तक ये आपका एनवाईसी ट्रेडिंग जोन। 12 से लेकर 2:30 बजे तक ये आपका लंदन ट्रेडिंग जोन। इन टाइम के अलावा अगर कभी भी आपका सेटअप बनता है, तो जो आप एक यूजुअल लॉट साइज यूज करते हो, मान लो आप $500 के अकाउंट के हिसाब से 0.20 लॉट साइज यूज कर रहे हो, तो जब ट्रेडिंग टाइम ना हो तो 0.10 लॉट यूज करो। सीधा 50% से रिस्क कम कर दो, जहां पर सेटअप तो बन रहा है बट ट्रेडिंग टाइम नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग टाइम जब नहीं होता है तब वॉल्यूम भी नहीं होता, तो लेवल चलते भी है और नहीं भी चलते। सो आज लकी था, लेवल्स चल गए बट वहां पर ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, ये कभी आया इस एरिया में, यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब आपको देखना है यहाँ पर लेवल ट्रिगर हुआ, रेड कैंडल बनी। अब यहाँ बात करेंगे टीपी एंड एसएल की। ठीक है, ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। बाइंग का हम देखेंगे, बट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट आया, रेड कैंडल तो कोई बना ही नहीं। ठीक है, प्लस ये टैप एंड गो लेवल भी नहीं था जहां पर हम सीधा बाय या सेल करें। यहाँ पर मार्केट आती है, रेड कैंडल बनाती है। अब आपको खुद को सवाल पूछना है कि भाई मैं अगर यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और इस जोन के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखूंगा, तो क्या मैं इतना स्टॉप लॉस 40-45 पिप्स का अफोर्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इतना स्टॉप लॉस तो मैं खुद डर जाता हूँ। इतना स्टॉप लॉस मैं कभी नहीं लेता हूँ। वेट करूंगा बट रिस्की ट्रेड या बड़े स्टॉप लॉस वाले एंट्रीज नहीं लूंगा, चाहे वो मुझे 200 300 पिप ही क्यों ना दे दे। ठीक है, 40-50 पिप के स्टॉप लॉस, बिग नो। ठीक है, अब यहाँ पर तो एंट्री नहीं ली। फिर वेट करो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए आपको। तो लेट्स सी, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मिला है बट एंट्री नहीं दी मार्केट ने। ठीक है, सो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। ये मेरा खुद का मिस हुआ है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़े बन रहे थे। अब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आता है मार्केट,
चलो यहाँ का टीपी भी बता देता हूँ मैं आपको कि टीपी कैसे आप डिसाइड करते हैं। मान लो आपने यहाँ पर एंट्री ले ली होती, ठीक है, ध्यान से देखना। अरे भाई, ठीक है, ये कुछ आपका जोन निकल गया, ठीक है, सेलिंग जोन टीजीएल लेवल 1। यहाँ से अगर आपने एंट्री ले ली होती तो आपका एक अल्टीमेट टारगेट, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ, एक लॉजिकल टारगेट होता है जहां से मार्केट रिवर्स होता है, ठीक है। सो टीपी आपको लगाना है पहला रिवर्सल जोन। रिवर्सल जोन मतलब जहां से मार्केट, अब मैं आपको और इजी वे में बताता हूँ। ये आपका 1 2 3, ठीक है, टीजीएल 1 टीजीएल 2 आप कहीं से भी बाय करो, आपको बुक करना है इसी एरिया पर, ये जो मैंने डॉट निकाला है, क्योंकि मार्केट रिवर्स होके यहाँ से बाय होगा और अल्टीमेटली यहाँ पर आना ही है मार्केट को। तो यहाँ पर आप पूरा टारगेट ले सकते हो या 80 to 90% बुक करो और बाकी का ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। चाहे आप टीजीएल 1 से बाय करो या चाहे टीजीएल 2 से, अल्टीमेट टारगेट यहाँ पर होना चाहिए आपका, ठीक है। ये एक पहला टीपी सेटिंग। दूसरा टीपी सेटिंग है कि जिस टाइम फ्रेम ने आपने बाय या सेल किया, मतलब मान लो कि मैंने यहाँ से बाय किया, ठीक है, इस एग्जैक्ट एरिया से मैंने बाय किया। सो मुझे पीछे जाकर देखना है स्ट्रक्चर में कौन से ऐसे लेवल्स है या प्राइस पॉइंट है या जोन है जहां से सेलिंग की रिएक्शन आ सकती है। सो सबसे पहला सेलिंग का रिएक्शन ये एक जोन रहेगा, क्योंकि ये टीजीएल लेवल 1 है। दूसरा रहेगा ये सप्लाई जोन 15 मिनट का, और ये तीसरा जोन। अब ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया है इसमें से ही प्राइस रिएक्शन देगी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्राइस ऐसे आ सकती है, यहीं से भी सेल हो सकती है, ठीक है, या मार्केट इसको पूरा ऊपर चला जाए, मतलब बॉक्स को क्रॉस करके फिर भी रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप टीपी का सेटिंग रख सकते हो, मतलब बाय का टीपी सेलिंग का एरिया और सेल का टीपी बाइंग का एरिया, ठीक है। आज जो मैंने यहाँ पर बाइक लिया था, ठीक है, 1 आवर के हिसाब से लिया था, 1 आवर के जोन के हिसाब से, ठीक है, इस एरिया के आसपास। सो यहाँ पर ये एक जोन था जो एक सप्लाई जैसा भी था, ठीक है, जिसने भी ये सवाल किया था कि ये सप्लाई जोन है क्या। सो गाइस, इसको सप्लाई की तरह ले सकते हैं क्योंकि इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ये एक सप्लाई जोन, और आप देख सकते हो मार्केट में वही से सेलिंग का रिएक्शन आया है, ठीक है, इस एरिया से। सो ये हो गया टीपी और एसएल का सेटिंग। थ्रू आउट द जो भी ब्रेक डाउन हम करेंगे उसमें भी टीपी और एसएल की सेटिंग्स बता दूंगा। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को, बाय का टीपी सेलिंग एरिया, सेलिंग का टीपी बाइंग एरिया। और कौन से दूसरे टाइम फ्रेम से 1 मिनट, ठीक है, वो भी बताऊंगा, नोट करिए। ठीक, चलो अब बात करते हैं, क्या बात करने वाले थे हम, दूसरा टॉपिक क्या था। हाँ, जो एक्चुअल में काम करती है चीज़ है। देखो गाइज, मैं सुबह जब भी उठता हूँ तो मैं सीधा डेली पे आता हूँ, 4 आवर पे आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो मुझे पता है मंडे को मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके रखा है, ये कुछ मेरी लेवल्स है। अब यहाँ पर आने के लिए मार्केट को 5 6 दिन भी लग सकते हैं, अगले हफ्ते भी यहाँ पर आ सकता है। सो मुझे पता है कि बड़े जो लेवल्स है टाइम फ्रेम्स, चाहे वो डेली हो या चाहे 4 आवर, वहां पर आने के लिए वक्त है। तो जब उसके आसपास प्राइस आएगा तब देखा जाएगा। तब तक के लिए हमारे पास इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए कौन से टाइम फ्रेम होते हैं, 1 आवर एंड 4 आवर। इसलिए थ्रू आउट द लेक्चर्स में आपको एक चीज समझा रहा था कि 1 आवर मास्टर करो, 1 आवर मास्टर करो, यही उसी का पीछे का रीजन है बस। 1 आवर मास्टर एक बार आपने कर लिया ना, तो एकदम से ट्रेडिंग जर्नी आपकी चेंज हो जाएगी, ट्रस्ट में, करके देखो एक बार। चलो, अब ये बाइंग जोन का हम निकालते हैं। ये देखो,
बाय जोन क्यों? क्योंकि इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल, ये रेड वाली कैंडल ले लो, ये छोटू सी रेड कैंडल ले लो। ठीक है, इसको आप 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में ये पूरा है, बट ये 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से निकल के आती है। सो ये डिमांड जोन है 1 आवर टाइम फ्रेम का। जैसे ही मार्केट ने सुबह इसमें टैप किया, अपना ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बुलिश है। सो ज्यादा ट्रेड में कौन से प्रेफर करूंगा? बाइंग या सेलिंग, चाहे वो स्कैल्पिंग क्यों ना हो, चाहे उसमें बायस क्यों ना हो। ठीक है, वो बाइंग ही रहेगी। तो जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, क्यों? क्योंकि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कंफर्मेशन लेते हैं? 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज हुई। यहाँ पर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा जोन निकल गया, बट स्टिल जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, बुलिश एंगल्फिंग एंट्री 30-35 पिप का एसएल था। ठीक है, बहुत सुबह लिया था और ट्रेडिंग टाइम भी नहीं था। लॉट साइज कम होने की वजह से मैं ज्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉस ले पाया। ठीक है, समझ रहे हो? जब आपके फेवर में, फेवर में नहीं बोलूंगा, जब आपका ऐसा ट्रेड बनता है जहां पर आपको लग सकता है कि देखो ट्रेडिंग टाइम भी नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, और ऐसा लेवल भी नहीं है जहां से आप ज्यादा रिस्क लो तो ज्यादा प्रॉफिट भी बनेगा। ठीक है, ऐसे एरियाज पर मैं पर्सनली तो छोटे लॉट साइज ट्रेड करता हूँ। तो छोटा लॉट होने की वजह से ज्यादा स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हो, बट 40 पिप के ऊपर नहीं, 30-35 पिप के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिया, यहाँ पर सेम वही कहानी, 1 आवर का सप्लाई जोन देख सकते हो। यहाँ से सिर्फ 100 पिप का टारगेट रखा था मैंने। ठीक है, 100 पिप से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, आप लिखो कि हर $10 का मूव के बाद रिट्रेसमेंट फॉर श्योर आता है, फॉर श्योर। 100 पिप का जब मूव देता है मार्केट, ठीक है, 100 पिप का, तो रिट्रेसमेंट फॉर श्योर आता ही है। क्यों? क्योंकि फाई एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मल्टीपल ऑफ फाई साइकोलॉजिकल नंबर है। क्योंकि अगर आप देखो, $3,500, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर था। यहाँ से देखो, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप ही किया, मतलब सेलिंग देख सकते हो कैसे एकदम धड़ाधड़ और एग्रेसिव आ रही थी। ठीक है, सो यही एक आपको मैं चीज बताऊंगा कि मल्टीपल ऑफ फाइव, ऐसे एरियाज भी आप रख सकते हो। जैसे कि अभी गोल्ड का सेलिंग का टारगेट देखो, ये मैंने निकाल के रखा है कि यहाँ पर जब मार्केट आएगा तब देखेंगे कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, मतलब ऐसे जोन 3,225, 3,230, 3,250, 3,275। सो गाइज ये जो मल्टीपल ऑफ फाइव के एरियाज या प्राइस पॉइंट होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। सो यहाँ से आपको रिएक्शंस देखने को मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखो, ये एक एक्स्ट्रा टिप है, प्राइस एक्शन वाली टिप है जो मुझे पता चली थी। अब आप देखो यहाँ पर, नहीं अब यहाँ पर कुछ नहीं है बताने जैसा, सब बता दिया मैंने। सो गाइज आज हमने, आज के दिन में मतलब जो थर्सडे का ब्रेकडाउन जो किया हमने, यहाँ पर हमने मल्टी टाइम फ्रेम का थर्ड कंडीशन देखा, 1 आवर का टैप एंड गो लेवल देखा जो अभी भी पेंडिंग है, 15 मिनट में जो स्कैल्पिंग देखी उसके कंफर्मेशन भी देखे, 1 आवर 1 मिनट वाले, और 1 आवर का डिमांड जहाँ पर हमने 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन भी देखा। ठीक है, टीपी और एसएल तो जाने दो, वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने आज थर्सडे के दिन के लिए देखी। अब देखते हैं कुछ पिछले लेवल्स। कल यहाँ पर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो, ठीक है, कल का जोन क्या यहाँ पर हमें
15 मिनट टाइम फ्रेम पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है या नहीं, क्योंकि 1 मिनट का डायरेक्ट ग्रीन रेड कैंडल पे तो कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आप सभी को। तो ये देखो, पहला टीजीएल लेवल 1, जहाँ से मैंने ट्रेड ट्राई किया था, 25 पिप का था, 1:1 दिया और रिस्क फ्री लेकर चला गया। देन उसके बाद ये रहा 15 मिनट का टीजीएल लेवल 2। ठीक है, ये टीजीएल लेवल 2 या फोर्थ लेवल। अब मार्केट ने देखो क्या किया, लेवल के ऊपर चले गया एंड एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। ठीक है, 50 पिप की। देखो, लेवल के ऊपर 2 से 3 कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है, 2 से ज्यादा कैंडल क्लोज होने के बाद वो इनवैलिड हो जाता है। सो वही समझकर इसको छोड़ दिया। बट स्टिल आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। तो इस लो के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे लेवल्स। अब आपको यहाँ पर टाइम भी देखना है, 7:30, 7:30 नहीं 8। ठीक है, मैक्स 8, मैंने 8:30 बोला था, बट मैक्स 8। इसके बाद ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड पोजीशंस आप मैनेज कर सकते हो, बट ट्रेड में एंट्री 8 के बाद नहीं लेनी है। सो 19। ठीक है, ये देखो, 8 बजे के बाद फिर ऐसे स्ट्रक्चर काम करते हैं। आप लेवल्स निकाल लोगे, बट उन लेवल्स पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 करके ऐसे प्ले आउट होता है। ठीक है, तो कल न्यूज़ भी थी और आज भी न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, दोनों भी पॉजिटिव थी गोल्ड के लिए, बट गोल्ड थोड़ा ही बाय हुआ और यहीं पर अब ये रेंज कर रहा है। अब यहाँ पर 5 वेव्स देखते हैं। ठीक है, अब हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब यहाँ से 15 मिनट में 5 वेव्स क्यों यूज किया है, क्योंकि अभी तक आप अगर देखोगे इस सिनेरियो में 23 तारीख को 4 आवर में गोल्ड बेरिश में शिफ्ट नहीं हुआ था। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, ये 23 तारीख का सिनेरियो है। ये रहा 4 आवर टाइम फ्रेम का लेवल 2। सो डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है एंड 1 आवर बेरिश है। ठीक है, 1 आवर बेरिश है, कोई बात नहीं, हम ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। तो ये 4 आवर के लेवल्स निकाल देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। सो गाइस, 4 आवर के लेवल पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है, बाय ही करेंगे। और कंफर्मेशन क्या होता है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, चाहे नॉर्मल वाला हो चाहे 5 वेव्स वाला। सो यहाँ पर आप देखो, 1 2 3 4 5 वेव्स मिले हमें, ये लेवल 3 एंड लेवल 4, बट मार्केट ने इसको सुबह ही प्ले करके चला गया था। सो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट जोन आपके पास ये लेवल 4 है, यहाँ पर अगर ये पेंडिंग लेवल है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन मिल सकता है, यहाँ पर ट्रेड, बड़ा ट्रेड की उम्मीद मत रखा करो। ठीक है, अब हमारा ट्रेडिंग टाइम कब आता है यहाँ, ये भी नहीं है, 15 मिनट में जाएंगे ट्रेडिंग टाइम। ठीक है, ये देखो, 12 बजे के आसपास यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग टाइम बनकर आता है। तो 5 मिनट का ये जो टीजल लेवल था, यहाँ से हमने बाय भी किया था, आई होप। हाँ, लाइव स्ट्रीम पर, लंदन की लाइव स्ट्रीम पर यहाँ पर बाय भी लिया था। अगर आप वैसे भी देखने जाओगे तो ये 15 मिनट का एक डिमांड जोन भी है, और 5 मिनट का एक टीजीएल लेवल भी है, और 5 मिनट में एक डिमांड जोन भी है। ठीक है, बट 5 मिनट अभी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप 15 मिनट से ही स्टार्ट करो। ठीक है, ये लेवल 3 पर दोबारा आया, लेट्स सी। सॉरी सॉरी सॉरी, लेवल 3 नहीं है ये 15 मिनट का डिमांड जोन ही था। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर क्या बना है, लेवल टैप होने से पहले ही बाइंग आती है। ये कौन सा सेटअप होता है, इंड्यूसमेंट प्लस लिक्विडिटी का।
ठीक है, एक्चुअल में क्या काम आ रहा है, बस 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, बस यही एक्चुअल में काम आता है। और 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन, दैट्स इट। ठीक है, ये 15 मिनट के लेवल पे टैप हुआ, क्या कंफर्मेशन है। देखो सीधा एक ग्रीन कैंडल पे भी बाय ले सकते, बट क्या मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी। ठीक है, डबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, तो इस कैंडल के लो के नीचे भी आप एसएल रखते हो तो 25 पिप का एसएल है। सो गाइस 25 पिप का एसएल तो आराम से अफोर्ड कर सकते हो, तो यहाँ पर एंट्री ले ली है। ठीक है, अब यहाँ पर टारगेट क्या रखना है, 15 मिनट में आ जाओ, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया है, तो 15 मिनट का ही लेवल देखना पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया। अब आपको 15 मिनट में आकर ये देखना है कि भाई यहाँ पर सेलिंग का रिएक्शन कहाँ से आ सकता है। ये देखो, सेलिंग का रिएक्शन आ सकता है इस सप्लाई जोन से, 15 मिनट के सप्लाई जोन से, और ये विक्स से। ठीक है, ये एरिया से। ठीक है, सो ये कुछ जोन से जहाँ पर सेलिंग का रिएक्शन आ सकता है, तो यहाँ पर आप फुल टीपी बुक कर सकते हो। पहला टीपी क्या होना चाहिए, पहला टीपी 100 पिप का या $10 का मूव आता है तो आप कर सकते हो। फिर 1:1 पहला करना है, उसके बाद यहाँ पर सीधा टीपी रख दो, या तो फुल बुक करो या तो ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो 80-90% बुक करके। सो देख सकते हो यहाँ से ही रिएक्शन है और यहाँ से रिएक्शन आएगा। ठीक है, सो गाइज इस तरीके से आप टीपी और एसएल भी रख सकते हो। अब हम कंफर्मेशन देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट का तो कंफर्मेशन देख लिया, डायरेक्ट ग्रीन रेड कैंडल का। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। ठीक है, मान लो आपने डायरेक्ट एंट्री मतलब एक ग्रीन रेड कैंडल पे नहीं ली, आप वेट कर रहे हो सेफ एंट्री का चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। सो ये रहा आपका लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट, इस आई के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ये ए प्लस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, डबल बॉटम। अब जिसके दिमाग में ये चीज है ना कि बस मैं तो ए प्लस ही ट्रेड करूंगा हमेशा, चाहे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चाहे टीजल लेवल हो। देखो गाइस, ए प्लस ना ऐसा लेवल है जहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस और बाकी लेवल से थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सो आपने ना ये नहीं करना है कि यहाँ से आरबीएस से 50 का प्रॉफिट होगा और यहाँ से 70 का। तो ये भी नहीं करना है कि इस 50 को नहीं चाहिए आपको, मतलब ये 50 रुपए या 50 पिप का टीपी छोड़ दोगे और वेट करते रह जाओगे कि मुझे 70 मिले, बाकी एक्स्ट्रा 20 पिप्स के लिए ये 50 पिप छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको हर लेवल्स प्ले करना है। ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम हार्डली कभी प्ले हुआ तो होता है, नहीं तो आरबीएस, एसबीआर और ए प्लस, ये 3 लेवल्स ही प्ले होते हैं। ठीक है, सो मैं तो यही बोलूंगा हर लेवल को ट्रेड करो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा उस हिसाब से आप ट्रेड करना, ट्रेड मैनेज करना भी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पे एंट्री 20 पिप का एसएल। ठीक है, 20 पिप का एसएल रखा, यहाँ पर 1:1 मिला, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। ठीक है, ब्रेक इवन नहीं, मतलब जैसे ही $100 का प्रॉफिट होगा, $100 बोल रहा हूँ, ये देखो हर $10 के मूव पर ये देखो रिएक्शन आता ही आता। ठीक है, यहाँ से भी $10 का मूव आया रहेगा। ठीक है, उसके आसपास, यहाँ पर $10 पे नहीं, यहाँ पर $15 पे आया है। ठीक है, सो मल्टीपल ऑफ 5, वही सेम चीज़ है। 100 पे नहीं आया तो 150 पे आएगा, 150 पे नहीं आया तो 200 पे आएगा, 200 पे नहीं तो 25 पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिब वालों की। देखो गाइस, फिब ना एक टूल है, ट्रेडिंग व्यू का एक टूल है जो फ्री में आता है ट्रेडिंग व्यू में ही, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है।
मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें जो दुनिया में बनी है ज्योमेट्रिकली, वो उसमें फिबोनाची यूज होता है और हर एक चीज़ में होता है, बट अपनी स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्ट है कि हमें नहीं ज़रूरत। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। अब हम बाय करने का जब सोचते हैं, ठीक है, अगर आपको बाय करना है तो फिबोनाची को लास्ट लो इन द मार्केट से लेकर लास्ट हाई इन द मार्केट तक लगा देना। अब आप देखो, ये जो 0.5 0.618 एरिया का जो जोन होता है, ये गोल्डन रेशियो जोन होता है। मतलब यहाँ से मार्केट आपको रिट्रेसमेंट दे सकता है, ट्रेड दे सकता है, ये सारी चीज़ है। तो आप देख सकते हो मार्केट आया, इसी गोल्डन रेशियो से बाय भी हुआ है, ठीक है, रिएक्शन भी दी है, बट क्या इसने एक स्ट्रक्चर बनाया है या कुछ एक्चुअल एक अच्छा खासा मूव दिया है? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। इसको बस आप कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, बस इसका अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ये कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। अब आपको मैं दोबारा इसको सेलिंग के पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ। सेलिंग देखनी है हमें। सो लास्ट हाई इन द मार्केट से लेकर लास्ट लो इन द मार्केट तक मार्क किया, क्योंकि अगर आप देखो, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले ये लास्ट हाई एंड लास्ट लो इन द मार्केट है। सो ये हमारे गोल्डन रेशियो जोन हो गए। ठीक है, गोल्डन रेशियो पे टैप हुआ, यहाँ से सेल। अब आपको अगर डाउट है कि इसको यूज करना है या नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग ना क्या करो, जब भी 1 2 3 मार्किंग करते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 मार्क किया है, वहां पर फिबोनाची लगाओ। ठीक है, ये फिबोनाची लगाई। अब आपको देखना है कि जो मेरा टीजल लेवल 1 है, क्या ये गोल्डन रेशियो जोन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ही श्योर हो सकते हो कि ये लेवल चलेगा। मैं ये 100% सर्टिनिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ। सो गाइस, इसी तरीके से आपको फिबोनाची यूज करना है। और अगर सेटिंग्स का फोटो चाहिए तो ये सेटिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज्यादा फिबोनाची में कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। बाकी ये नीचे का कुछ इतना खास नहीं है, ये डिफॉल्ट ही है। सो गाइज, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे चैट में बता दो, नहीं तो बस मैं फालतू बड़बड़, फालतू नहीं बोलूंगा। वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना टाइम। हाँ, रिस्क फ्री ना, हाँ बताता हूँ। बाइंग टू सेलिंग, सेलिंग टू बाइंग सीक्वेंस, यस। सेल देख रहे हो तो ऊपर से नीचे, बाय देख रहे हो तो नीचे से ऊपर। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हाँ हाँ बताता हूँ। ठीक है, कुछ सवाल आए, मैं वो देख लूँ पहले। स्पैम मत करो रे, मैं देख रहा हूँ। तो मार्केट ट्रेंड के बाद साइडवेज में अटकता है तब मार्किंग में दिक्कत होती है। तो देखो, अगर मार्केट ना बाय हो रहा है ना सेल हो रहा है, उसको छोड़ दो। अपन भी छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें हम या आप कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो उस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आता। जैसे अब ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। अब ये बाइंग लेवल भी प्ले हो चुका है, ये सेलिंग लेवल भी प्ले हो चुका है। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है वेट करो। या तो मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे तो हम इस टीजेएल पर सेल करें दोबारा, या मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ से बाय करें। ठीक है, इस मार्केट में अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप 1 मिनट में जाओ, 15 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ। ठीक है, ये हर टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है। सही है, चलो नेक्स्ट देखने दो मुझे क्या है। 15 मिनट
ए प्लस से बाय साइड में हूँ 300 होल्ड करूँ या नहीं? हाँ करो, मत करो, बाय बाय होल्ड मत करो। आपको मैं एक लास्ट में चीज दिखा दूंगा जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाए आपको। 15 मिनट पर ट्रेड करने के लिए ट्रेंड देखना की जरूरी है क्या? नहीं, देखो 15 मिनट पे बायस वगैरह का जरूरत नहीं है। 15 मिनट में जो दिखा रहा है वो ट्रेड करो। अब यहाँ पर देखो 15 मिनट पहले बाय दिखा रहा था तो मैं बाइंग साइड में चला गया, ठीक है, 15 मिनट में ये देखो। बट यहाँ पर मार्केट अभी रेंज कर रहा है तो बाय का भी मन नहीं है मेरा। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो सेल में ही है ये। तो 15 मिनट जो दिखा रहा है उस हिसाब से आप भी शिफ्ट किया करो अपना बायस। अब देखो ये बाय जोन पे, तो अभी के लिए जो मेरा बायस है वो बाइंग रहेगा। ये जब सेलिंग के जोन पे था तब मेरा बायस सेलिंग था। तो इस तरीके से जिस लेवल पर मार्केट खड़ा होता है वैसे हमारा बायस होना चाहिए। टीजेल एंड डिमांड जोन में कंफ्यूजन होता है। देखो टीजेल जो आप स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो वो जोन है। डिमांड एंड सप्लाई वो जोन है जहां से एक बड़ा जब इम्पल्स मूव लगता है, ठीक है, इम्पल्स मूव के पहले जो हम एक अपोजिट कलर की कैंडल मार्क करते हैं फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, वो है एसएमसी कॉन्सेप्ट्स का एक पार्ट। ठीक है, देन अगेन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई। टोटली पूरा का पूरा ऑप्शनल है, आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी ट्रेड कर सकते। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपका जो लास्ट कंक्लूजन निकल के आता है? टीजल लेवल्स ट्रेड करो। उस पर थोड़ा सा आपका जब हाथ बैठ जाएगा तब आप देख सकते हो डिमांड और सप्लाई, वैसे इतना चलता भी नाही आहे वो। ते चौथ झाल्यावर बरोबर लगेच कोणत्या कॅन्डलला एंट्री घ्यायची? देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बता देता हूँ मैं आपको। अब पुराने कुछ ट्रेड्स देखते हैं या पिछले जो मैंने लिए यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई पुराने ट्रेड्स ही देखने पड़ेगा। देखो ये एक बाय जोन है, पहले इसका ब्रेकडाउन करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, पूरा अपन मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, या आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी मार्क करो, सेम ही मार्किंग निकल के आएगी। अब इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर की कैंडल लगी है, ठीक है, और ये एक टीजीएल जोन भी था। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप हुआ मेरा बाय का एक जोन ट्रिगर हो गया या एक्टिवेट हो गया। अब 1 आवर का एरिया है तो 1 मिनट में, भाई ठीक है चलो 1 मिनट में नहीं जाने दे भाई, कैंसल। अब ट्रेडिंग व्यू को खरीदना पड़ेगा। खरीद तो लिया है फिर भी दिक्कत दे रहा है। चलो जीबीपी यूएसडी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 आवर टाइम फ्रेम का लेवल है, सही है, टीजल लेवल 1। आपको एक और चीज देखनी, क्या यहाँ पर मेरे पास एफवीजी कैंडल है इस जोन में? बिल्कुल है। सो ये कौन सा लेवल है? टैप एंड गो लेवल बन जाता है। बट टैप एंड गो लेवल भी बनता है तो आपको पहले देखना है कि भाई यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा 30 पिप्स का। क्या मैं ये स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ? पेयर के हिसाब से 30 पिप्स का स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है। तो क्या करो, 1 मिनट में आओ। जरूरी नहीं है कि हर टैप एंड गो लेवल के ट्रेड को आपको सीधा डायरेक्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पर देखो अच्छे कंफर्मेशन नहीं मिले। एक मॉर्निंग स्टार मिला है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस आपको
इस जोन के नीचे ही रखना पड़ेगा लॉजिकली। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर अच्छा कंफर्मेशन मिला है, मॉर्निंग स्टार प्लस बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पर आप ट्रेड ले लो 20 पिप का एसएल। ठीक है, एक और टिप बताता हूँ मैं आपको। अगर आपने कितना भी बड़ा जोन निकाला है, ठीक है, ये जो जोन निकाला है ना, टैप एंड गो लेवल के सिनेरियो में आप लोगों का एसएल ना ये जोन के नीचे या जोन के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 20 से 25 पिप मैक्स। सही है, अब देखो यहाँ पर मेरा 20 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो ये अच्छा एक क्या बोल सकते हैं आरआर माना जा सकता है अगर ये चला तो। अगर मैं टैप एंड गो लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा 20 पिप का स्टॉप लॉस इसी बॉक्स के अंदर निकल के आ रहा है, तो नहीं, आप क्या करो, वेट करो कि और वो थोड़ा सा डीप जाए जोन के अंदर, और वहां पर आप कंफर्मेशन लेके बाय करो या सेल करो, जो भी आपका ट्रेड रहेगा। क्योंकि लॉजिकली आपको मैं बताऊं स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। ये बाय जोन निकाला, इतना बड़ा बाय जोन, तो इस जोन के नीचे अगर बाय जोन है तो थोड़ा सा 5 से 7 पिप एक्स्ट्रा एसएल रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा स्प्रेड भी होता है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी देना होता है ट्रेड को। ये होते हैं लॉजिकल एसएल, बट अपनी स्ट्रैटेजी में अपन 25 से 30 पिप से ज़्यादा एसएल नहीं लेते। ठीक है, इसीलिए कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था? मैंने ट्रेड देखो यहाँ पर लिया है। अब ये यहाँ पर क्यों लिया मैंने ट्रेड, चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। 5 वेव्स वालों ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन के लिए हम 5 वेव्स यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लाइन के ऊपर होगा, बट हम उतना वेट नहीं कर सकते। सो दूसरा ऑल्टरनेट 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कब बना है ये? 25 को, 25 को नहीं, 14 अप्रैल को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। ये टीजल लेवल 4, टीजल लेवल नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल 4 एंड 3, यहाँ पर एंट्री ली ग्रीन कैंडल पे, 20 पिप का स्टॉप लॉस। या फिर बस, अब यहाँ पर देखो मैंने टीपी कहाँ पर रखा है, 40 पिप का ही टीपी रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, राइट? 15 मिनट के 15 मिनट नहीं, सॉरी 1 आवर के हिसाब से इस एरिया से मार्केट रिवर्स हुआ था, तो अल्टीमेट टीपी ये रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 40 पिप पे पूरा टीपी बुक करके छोड़ दिया। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से कैसे रिएक्शन आया। आप यहाँ पर 80 to 90% बुक करके भी छोड़ सकते हो ब्रेक इवन लगाकर, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देखते हैं, ये 1 आवर का टीजेएल जोन। अब यहाँ पर आप 1 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका बाय जोन देखो 100 पिप का है, 100 पिप बोल रहा हूँ, 10 पिप का है। तो आप यहाँ पर एंट्री भी लेते हो 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से, और 20 पिप का स्टॉप लॉस रखते हो, तो जोन के नीचे भी आ रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस भी है। सो यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हो। अल्टीमेट टारगेट इस एरिया से रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पर आपका टारगेट होगा, और बाकी ब्रेक इवन लगा के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस लेवल्स प्ले होती है। अब दोबारा बैक टू बेसिक्स, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। ट्रेड लेने के लिए गाइस आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। रोज रोज आना है, मंडे को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, सिर्फ मंडे को। इससे आपको 4 आवर डेली का सारा बाय सेल जोन निकल के आ जाएगा, तो आपको पता होगा कब क्या करना है। ठीक है, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ और 15 मिनट।
अगर आप बायस के हिसाब से जा रहे हो तो 1 आवर के लेवल्स पे आप ट्रेड ले लो, जहाँ पर आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिलेंगे। देखो, ट्रेंड के हिसाब से आप जब भी ट्रेड लेते हो तो 100 पिप से ज़्यादा ही लेवल चलता है। ये आप लोगों ने तो मेरे ट्रेड कुछ देखकर नोटिस तो कर ही लिया होगा। बट सेम चीज़ हम जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में करते हैं, देखो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 1 आवर के लेवल्स पे वेट करें फिर ट्रेड करें, ठीक है, कंफर्मेशन का भी वेट करें। सो इस इतना टाइम नहीं होता है। लोगों को चाहिए 15 मिनट की लेवल जहाँ पर 1 मिनट का कंफर्मेशन फटाफट मिले, 50-40 पिप मिले और बाहर। तो रियलिटी ये है, 15 मिनट के लेवल्स काउंटर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे तो 100-150 पिप दे सकते हैं, ठीक है। अगर फेवर में ट्रेड कर रहे हो, डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, तो 200 से ज्यादा पिप्स मिल सकते हैं 15 मिनट के लेवल से भी। बट ये ना अनरियलिस्टिक टारगेट हो गया कि स्कैल्पिंग में 15 मिनट के लेवल से 100-150 पिप निकालना है। नहीं, ये आपका एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। स्कैल्पिंग जब भी कर रहे हो गाइस, 50 से 80 या मैक्स टू मैक्स 100 पिप का अपने टारगेट का ये रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन, ठीक है। 50 पिप पे हो गया, 70% बुक करो, 80 पे आया 90% बुक करो, बाकी 10% लगा के छोड़ दो ब्रेक इवन। अगर हिट होना है तो 100 पिप हिट हो जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, 50% बुक करके पूरा 100 पिप का टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। ये करना है। और 1 आवर और 15 मिनट ये तो आप रोज ट्रेड करोगे। बट मान लो हफ्ते में 4 आवर के एरिया पर आ गया, जैसे अभी आया था डेली के एरिया पर। तो डेली के एरिया पर गोल्ड में क्या करना है, वेट 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर अगर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा पिप्स छापने का मौका मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर। बट देखेंगे, मुझे तो लग रहा है कि नीचे आना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है इसमें कुछ जान नहीं है, इसको पूरा निचोड़ लिया गया है, ठीक है। सो मेरा तो यही बायस है कि मार्केट नीचे आए 4 आवर एंड डेली के लेवल्स पे, ठीक है। सो 15 मिनट में क्या करना है आपने, बस स्कैल्प करना है, 100 पिप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं मिला तो इसी में खुश रहो। चलो बात करते हैं रिस्क फ्री की। देखो मैंने क्या किया है, जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, हाँ अगर हुआ तो कभी इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी बनता है। जितने भी मैंने आपको ट्रेड दिखा है उसमें हार्डली एक या दो ट्रेड लिक्विडिटी वाले होते हैं, बाकी तो बस 15 मिनट के लेवल से और 1 आवर के लेवल से, जिस पर मैंने 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लिया है, ठीक है। आपको अगर 15 मिनट करना ही है तो आप कर सकते हो, बट लाइव स्ट्रीम में करो। जब भी हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई भी कर सकते हो कि आप लोगों ने सही मार्किंग की है या नहीं। ये रिस्क फ्री बता देता हूँ, यही पर बात करते हैं। मान लो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हो चुका है, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एंट्री ले ली। अब मैं लाइव मार्केट में आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 25 पिप का स्टॉप लॉस, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है तो ये मेरा टीपी, अल्टीमेट टीपी 150 पिप का। यहाँ पर पहला टीपी, सॉरी दूसरा टीपी, पहला टीपी 1:1। अब यहाँ पर कैसे रिस्क फ्री करना है या क्या करना होता है, मान लो मैंने 0.10 के हिसाब से ट्रेड लिया, ठीक है, इस एरिया में 0.10 के हिसाब से ट्रेड लिया, तो एसएल कितना है, 25 पिप का। सो $25 का एसएल है मेरा। अब जब मार्केट 25 पिप के
प्रॉफिट में होगा तब मेरा $25 का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। सही है। अब इसमें से मैंने क्या करना है, 1:1 मतलब 50% बुक कर देना है। अब यहाँ पर 50% अपन बुक करेंगे तो देखो, या तो 0.12 या तो 0.13 का लॉट साइज होगा। 0.125 ऐसा लॉट साइज बुक नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो ये चीज़। ठीक है। नहीं तो जब आप क्लोज का बटन दबाते हो या जब मेटाफाई में ऐसे पेंसिल का जो सिंबल होता है वहां पर जाकर आप लॉट साइज में इसको बुक कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर 25, 1 मिनट, 0.10 का लॉट साइज है ना, मैं भूल ही गया। चलो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.5 का लॉट साइज बुक करना है, 0.05। सो आपके कितने डॉलर बुक हो जाएंगे इसमें, $12.5 आपके बुक हो जाएंगे। इसका मतलब अब क्या हुआ, आपने लॉट साइज कम कर दी तो आपका जो स्टॉप लॉस था $12.5 का हो गया, और आपने आपकी जेब में $12.5 ले लिया। ठीक है। अब अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपने जो $12.5 बुक किए थे वही चले जाएंगे। सो आपकी जेब में से एक पैसा नहीं गया। और अगर इसने 100 पिप का टारगेट दे दिया तो 0.05 से हमने पहले $12.5 बुक किए, प्लस रिमेनिंग हाफ से 100 पिप मतलब $50 बुक किए। कितना हो गया ये, $62.5। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप पूरा 0.10 100 पिप निकालते तो $100 होता। सो रिस्क फ्री और इसमें क्या फ़र्क है, देखो आपको भले ही नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो बट इसमें रिस्क है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके $25 चले जाएंगे, बट इस केस में रिस्क फ्री करने के बाद आपका $1 भी नहीं जाने वाला। ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है सभी को। सो गाइस, किस किस को विड्रॉल्स के बारे में, डिपॉजिट के बारे में भी जानना है बता दो मुझे। और यहाँ तक क्लियर है क्या वो भी बता दीजिए। बाकी पार्ट अतुल सर भी ले लेंगे आपका, जो मेरे से अगर छूट गया रहेगा तो। हाँ हाँ, एक चीज रह गई जो काम में नहीं आने वाला। देखो ऑर्डर ब्लॉक काम का नहीं है ना, आपका ब्रेकर ब्लॉक काम का है ना, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर काम का है, और क्या हो गया, ना एफवीजी काम का है, और क्या हो गया, और क्या सीखा है हमने, ना रिवर्सल काम का है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, और कुछ नहीं है। और फिबोनाची मेरे हिसाब से तो कभी कभी ठीक है, 50-50। ये सब काम की चीजें नहीं है अपनी। कौन सा टाइम फ्रेम में डिमांड एंड सप्लाई ज्यादा काम करता है, 1 आवर, 4 आवर एंड डेली? क्या हो गया ये, अच्छा हाँ 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 बताता हूँ। अगर TJL 1 में SL आए तो A+ पर ट्रेड करना चाहिए, हाँ करो, बिंदास कर सकते हो। देखो अभी आपके सामने सारे पजल के पीस रख दिए, अब आपको उस पजल से कैसे पिक्चर बनानी है ये आप पर है। क्योंकि देखो ये स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग में भी काम करती है, स्विंग में भी काम करती है, इंट्राडे में भी काम करेगी। आप चाहे कैसे भी ट्रेड करो इसको। अगर SL बड़ा हो तो लॉट साइज छोटा खोलकर मैनेज कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो, बट स्टिल बड़ा स्टॉप लॉस का ट्रेड हमेशा लूजिंग ट्रेड होता है। ये मेरा एक ओपिनियन है, और ज़्यादा का एफेक्ट्स मुझे नहीं पता यार।
आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी डोंट हैव बाइनस और एक्सचेंज, ओके। नहीं यार, वो साइड का मुझे जरा भी आइडिया नहीं। कितने क्लास बचे? और एक साइकोलॉजी और फंडामेंटल का बचा है आपका। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कौन है अभी जिसको 1 2 3 मार्क करना भी नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो भाई दिक्कत वाली बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स पे डायरेक्ट एंट्री नहीं, मत करो मत करो मत करो। मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को सही में इतना स्ट्रैटेजी को लेकर एक्सपीरियंस है कि भाई विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट अ ग्रीन सिग्नल, एक गो टू सिग्नल के बिना आप अपना पैसा किसी ट्रेड में लगा रहे हो? ठीक है, ये बात तो ऐसी हो गई कि आपने किसी एक लक्ष्मी चीट फंड वाले को पैसा दे दिया है, वो आपको हर 10 दिन में इंटरेस्ट निकाल के देगा। मत करो मत करो। क्यों घाई कर रहे हो? घाई मतलब क्यों जल्दी कर रहे हो? तो क्लियर है भाई, आज का एनालिसिस भी पहले किया। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो इतना मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, प्रैक्टिस इतना भी मत करो कि जो काम का नहीं है ना, वो भी आप देखना चालू करते हो। प्रैक्टिस सेशन के 1 घंटा पहले करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। क्योंकि देखो, जो नहीं होता है ना मार्केट में, वो भी दिखाई देना चालू होता है। इससे मुझे खुद प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में। स्विंग ट्रेड तो डेली टाइम फ्रेम पर ही आप करो, जिसपे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। चलो आपको मैं विड्रॉल्स के बारे में बता देता हूँ। हाँ हाँ, पहले 2 कैंडल का बता देता हूँ भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई को। देखो गाइस, ये बहुत इजी है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी को आना चाहिए। ठीक है, ये मैं लास्ट बार बता रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ठीक है, चलो उस बात पे नहीं जाते। ये आपका सेलिंग स्ट्रक्चर है। तो सेलिंग के स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर की कैंडल में रिट्रेसमेंट आता है। सो पहली जो ग्रीन कैंडल बनती है, उसके हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए, जैसे यहाँ पर हुआ है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग। सो इस तरीके से आप लोगों का 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल होता है। और सेलिंग के लिए भी सेम रहेगा। सेलिंग मतलब रेड कैंडल्स के लिए भी सेम ही रहेगा। बाइंग स्ट्रक्चर की तरह। हाँ, ये देखो, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर देखो, फर्स्ट रेड कैंडल के लो के नीचे सेकेंड रेड कैंडल ने क्लोजिंग देनी चाहिए। फर्स्ट रेड कैंडल का लो, सेकेंड रेड कैंडल की क्लोजिंग। ये चेंज कैरेक्टर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया। ठीक है, इतना हैवी क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उसको। चलो बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स की। देखो गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखा करो डिपॉजिट विड्रॉवल्स पे, क्योंकि क्या होता है ना, चाहे आपका XYZ ब्रोकर हो, ठीक है, कोई भी ब्रोकर हो, जिस मेथड से आप डिपॉजिट करोगे उसी मेथड से आपको विड्रॉवल मिलेगा। पहली चीज ये, अगर आप बैंक से डिपॉजिट करते हो, UPI या बैंक ट्रांसफर, ठीक है, ये दो चीज सही करना। कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज मत करो, क्योंकि वो लेने के वक्त आपसे 90 92 रुपए से डिपॉजिट ले लेंगे। विड्रॉवल आपको आपका जो बैंक है वो 81 82 83 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब ये क्यों है, किस लिए है, मुझे पता नहीं, बट
मैंने एक बार $2,000 का विड्रॉवल डाला था, मतलब डिपॉजिट भी $2,000 किए थे और विड्रॉवल भी $2,000 किए। मेरे अकाउंट से गए 1,80,000, और जब पैसा आया तब 1,60,000 के आसपास कुछ अमाउंट आया था। ठीक है। तो जैसे मैंने इंक्वायरी की कि ऐसे क्यों होता है, एक्सनेस में इंक्वायरी की, बैंक में नहीं की। तो एक्सनेस वाला बोलता है कि जो बैंक का एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से आपको विड्रॉवल मिलेगा। और विड्रॉवल भी आया था 2 हफ्ते बाद। ठीक है। तो आदमी ना एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, और ऊपर से पैसा कमाया तो और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरे साथ जो हुआ है, आप मत करना। सो कोई भी तरीके का कार्ड हो, अवॉइड करो। क्रिप्टो कार्ड है तो ठीक है। हाँ, ये तो हो गया बैंक के लिए। अगर आप यूएसडीटी डिपॉजिट करते हो, यूएसडीटी, देखो बाइनेंस का बैन होते रहता है, नहीं होते रहता है वो, आप देख लो। क्योंकि हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म भी है, जैसे कॉइन डीसीएक्स या डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है। बाइनेंस, अगर दुबई में अगर कोई रहता है आपका, तो उसके बाइनेंस से आप अपने बाइनेंस में लो, फिर आपके ब्रोकर में डाल दो, जो भी XYZ ब्रोकर अकाउंट है। ठीक है। ये तो डिपॉजिट के लिए हो गया। अब बात करते हैं विड्रॉवल्स। जितना भी आपने बनाया है, नहीं बनाया, नहीं बनाया तो विड्रॉवल नहीं आएगा। जितना भी आपने बनाया है, बैंक से अगर लिया है तो बैंक में ही उतना अमाउंट, मतलब 500 अगर डिपॉजिट था, 500 का विड्रॉवल आपको बैंक में ही लेना पड़ेगा। शायद ये रूल अभी भी है, अभी नहीं है शायद। मतलब ऐसा है कि मान लो आपने 500 बैंक से डिपॉजिट किए थे और $1,000 बनाए, 1,000 1,500, 500 तो आपको बैंक से ही लेना पड़ेगा। बाकी फिर आप मन चाहे विड्रॉवल जो भी ऑप्शन है उसमें ले सकते हो। बट ये अभी काम करता है या नहीं करता मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया अभी ऐसा कुछ। सो बैंक में ले रहे हो तो बैंक ट्रांसफर ही होगा। और बैंक में देखो क्या होता है ना, एक दिन का, ठीक है, एक दिन का $500 के ऊपर कभी भी विड्रॉवल मत लो। और पूरे महीने का $1,000 के ऊपर विड्रॉवल मत लो। महीने का लिमिट 1,000, दिन का लिमिट 500। अब ऐसा क्यों? देखो, जो आपको पैसा आता है वो थर्ड पार्टी थ्रू आता है। थर्ड पार्टी थ्रू मतलब किसी बिजनेस वाले अकाउंट से या किसी करंट अकाउंट से। देखो क्या होता है ना, जो फेमा एक्ट है वो हमें ये कहता है कि भाई, थर्ड पार्टी, टेररिस्ट फंड या देश के बाहर से अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो उसका आपको वेरिफिकेशन देना होगा। अगर वेरीफाई नहीं कर पाए तो बैंक अकाउंट फ्रीज, फेमा एक्ट वॉयलेट, सीधा अंदर। ठीक है। सो $500 के ऊपर मत लेना, नहीं तो बैंक मॉनिटर करता है। जो मैंने अभी आपको बोला वो एकदम बहुत सीरियस होने के बाद होता है। देन उसके बाद यूएसडीटी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, नहीं वो भी नहीं होगा, नहीं वो ऑप्शन नहीं है कुछ। दूसरा ऑप्शन है यूएसडीटी विड्रॉवल्स में। पहला लीगल वे बताऊंगा, दूसरा इलीगली लीगल वे। सेम चीज़ है, बाइनेंस में लेके जाओ या हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म कॉइन डीसीएक्स या डेल्टा एक्सचेंज पर, वहां पर यूएसडीटी ट्रांसफर करो, सेल करो एक्सचेंज पर, और सीधा बैंक अकाउंट में पैसा। बट यू आर लायबल टू पे 30% टैक्स ऑन इट प्लस सेस जो भी रहेगा। ठीक है। ये कब होगा? जब आईटीआर फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। कॉमर्स वालों, आपको पता है ये क्या होता है। ये आपके सीधा आईटीआर फाइलिंग के टाइम दिख जाएगा कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन हुए, तो टैक्स वैसे लगेगा। और दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है हरी पत्ती। ठीक है, गांधी जी। अपने लोकल एरिया में यूएसडीटी बायर सेलर को ढूंढो। वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पे भरोसे वाला ही आदमी लगता है। क्या करना है, अपने एक्सनेस से सीधा उसको यूएसडीटी ट्रांसफर कर दो, या ट्रस्ट वॉलेट में लेके ट्रांसफर कर दो, सेम ही चीज है। सीधे हाथ से खाओ, उल्टे हाथ से खाओ, जितना भी अमाउंट होगा। बट ये लोग ना $5,000 के नीचे ट्रांजेक्शन नहीं करते। ठीक है। तो
जितना भी अमाउंट होगा उसका 5 से 10% ये लोग अपना कमीशन लेते, बाकी गांधी का फोटो वाला नोट दे देते आपको। ठीक है। 30% टैक्स देने से अच्छा ये ऑप्शन अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी तो अभी हर चीज पे वेरिफिकेशन लगा दिया इसने, एक्सनेस वालों ने। तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसे आपने लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, वो सारा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है क्या, बता दो मुझे। अगर बाइनेंस से यूएसडीटी डिपॉजिट करता हूँ, बाइनेंस पे ही विड्रॉ करता हूँ, तो उसके बाद बाइनेंस में ही यूपीआई से सेंड कर सकता हूँ क्या? अगर हम, नहीं नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा करो भी मत। रेड डॉट पे कार्ड, देखो रेड डॉट पे कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है, बट एक चीज बताता हूँ, वो चाइना का है। ठीक है, चाइना का ऐप है वो। मे बी वो आपका डेटाबेस चुरा ले, मे बी वो कभी भी बंद हो जाए। मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करता है, एडिटर भी है और वेबसाइट्स डिजाइनिंग भी करता है। वो बोला भाई ये फेक वेबसाइट है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ गाइज ने उसको निकाला है। ये चला तो चलेगा, नहीं तो ये लोग फंड जमा करके गायब भी हो सकते हैं। तो उस पर भी मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ। रेड डॉट का देखो मैं भरोसा नहीं करता उसका। अगर आपको करना है तो ज्यादा अमाउंट, इतना अमाउंट रखो कि अगर चला भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। मैं विड्रॉवल्स गांधी गांधी लेता हूँ, गांधी। ये क्या है भाई? मैं एक्सनेस वाला नहीं हूँ यार, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। क्या है, प्लीज यूज बाइनेंस टू विड्रॉ एज यू मेड इनिशियल डिपॉजिट। हाँ, अगर बाइनेंस से डिपॉजिट किया है तो बाइनेंस में ही विड्रॉल हो ना भाई, है ना। 10 के यूएसडीटी डिपॉजिट करना हो तो कैसे करें? कैसे करें मतलब, खरीदना पड़ेगा आपको 10 के डिपॉजिट करने के लिए? ऐसे कुछ उसमें ये नहीं है, दिन का आप 30,000, महीने का $30,000 डिपॉजिट कर सकते हो एक्सनेस में। वो सब नहीं पता यार मुझे। मुझे जो पुराने तरीके बस वही पता है। जो आप पूछ रहे हो ना उसमें से मुझे कुछ कुछ तो पता भी नहीं है। 15 मिनट चौच होने के में देर है तो 5 वेव्स 1 to 5 सेम टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है। यस, यस। ट्रस्ट वॉलेट एक ऐप है जहां पर आप अपना क्रिप्टो रख सकते हो। देखो समर, ये आप ना एक्सनेस वालों को पूछो, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपको अल्टरनेट प्लस प्रोसेस भी बता देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। आपने बाइनेंस से डिपॉजिट किया, राइट? तो बाइनेंस के एड्रेस पे ही आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा। टैक्स स्लैब देखो, वो परसेंटेज होता है कुछ कि इतने इतने अमाउंट के बाद आप लोगों को उतना उतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा इनकम पे, जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो। 1 मिनिट चॉर्ज 1 आवरच्या लेवल्सला कधी करायचं? लेवलच्या खाली कवर, 1 आवर के लेवल टैप होते ही, लेवल ट्रिगर हुआ, वैसे ही कंफर्मेशन देखना चालू करो। नहीं, इंडियन मार्केट में नहीं करती। नहीं यार, ये जो तुम बता रहे हो ना कि यूपीआई से किया था एंड बाइनेंस में लेना था, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो प्रोसेस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं 18 का हूँ तो आईटीआर 18 के बाद फाइलिंग करो। हाँ हाँ, वो सरप्राइज दिखा देता हूँ, चलो एक मोटिवेशनल चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। बस 2-3 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, रुको।
एक डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुको। ठीक है चलो, हो गया ये चालू। डेमो अकाउंट है, सभी देखो। हाँ, बस ये देखो अभी। ये एक स्विंग ट्रेड लिया है मैंने बस। ठीक है बस, हाँ ये बस इतना ही हो गया। जस्ट एक्सप्लेन 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे। अरे भाई, मुझे बताओ। 1 आवर के लेवल पे, 1 आवर जब लेवल निकालते हो, अब यहाँ जब मार्केट आएगा तो 1 मिनट में जाओ। 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है ऐसे। तो जब 3 लेवल्स बन के आती है, उन 3 लेवल्स पे एक ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनने पे आपको क्या करना है, बाय या सेल। इतना इजी चीज क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? डेमो अकाउंट है गाइस। बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है आपको? बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है बाय करो, छोटे टाइम फ्रेम बोल रहा है कंफर्मेशन लो। तो कंफर्मेशन के टाइम में आप लोगों को स्ट्रक्चर मार्किंग क्यों करनी है? मुझे बताओ। आपने ये सवाल पूछा है तो आप मुझे इस सवाल का आंसर दो। ठीक है। समझने वाले को इशारा कॉपी। भाई वो तो बहुत ट्रेंड हो गया। यार मैं अभी, मैंने तो देख लेंगे अपन, मीटअप के टाइम मिलेंगे फिर। सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना, मैं वो बिहाइंड द सीन वाला गाय हूँ। मुझे वही पसंद है। ज्यादा मैं किसी को ना दिखता हूँ ना दिखाता हूँ। मीटअप रखने वाले ना। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका, मैं डाल दूंगा वैसे। क्या बोलते हैं उसको, अपडेट, फॉर श्योर। ठीक है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वैसे वक्त भी हो चुका है, मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम ले लूँ। और चलो फिर मिलते हैं डब्ल्यू इन द चैट। मे भी लाइव स्ट्रीम मंडे से स्टार्ट होगी, क्योंकि दुबई में सारा सेटअप चल रहा है अभी काम, इसीलिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल करूंगा, बाकी चीज़ें अतुल सर हैंडल करेंगे दुबई में। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। खाना खा के मस्त सो जाओ, और बस फिर यही है, प्रॉफिट बनाओ, और बस याद रखो दुआ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।